आत्मा का नाम एक ही है, मैं ईश्वर। मैं ईश्वर अर्थात हर एक मन अपने इशू में, तकलीफ़ों में संवारने के लिए भटकता है। वही इशू इंसान का, इशू अर्थात ईश्वर नहीं है, इशू अर्थात हमारी समस्या है, मन की समस्या है जिसमें इंसान भटकता है। हर समय इंसान हल पाना चाहता है, हल आत्मा देती है। जब हम आत्मा की शरण जाएंगे, मन जाएगा, तब पथ पाएगा। जो भी इंसान सिमरन करना सीखता है तो आत्मा का सिमरन होता है, कभी किसी मूर्ति या भगवान या ईश्वर या अल्लाह गॉड का नहीं होता। आत्मा का सिमरन होता है। जिसने आत्मा का मनन किया है उसने ही समझा है ईश्वर क्या है, ईश्वर कौन है। ईश्वर एक बिंदु है, जो बिंदु हर एक में विराजमान है, जो दिखता नहीं। बिंदु कभी किसी को दिखेगा नहीं, ऐसा छोटा बिंदु है। ऐसे बिंदु के समान जीव भी ईश्वर ने बनाए हैं, परमात्मा ने बनाए हैं। ये हमारे रखे हुए नाम है। ईश्वर मैं का रखा हुआ नाम है, परमात्मा ईश्वर का नाम रखा हुआ है। भगवान, अल्लाह, गॉड, राम, कृष्ण, ये जितने भी नाम है हमने ईश्वर के रखे हैं, उस प्रभु के रखे हैं जिसको पूरा संसार मानता है। वह कौन है? वह एक बिंदु है जिसका नाम मैं है। मैं के समझ को समझना अर्थात ऋषियों ने कहा है मैं क्या, अर्थात इंसान को स्वयं का मनन करना चाहिए। हर एक इंसान जब स्वयं का मनन करेगा तो अपना पथ संवारेगा। उसे कहते हैं जमीर का जन्म। आज इंसान का जमीर ही नहीं है, मरा हुआ जमीर है इंसान का। मन से चलता है, जमीर की परिभाषा ही नहीं जानता। मन और आत्मा को समझना तो भगवान बनना है। जो इंसान आत्मा को समझ जाता है वह इंसान भगवान बन जाता है। वो सारे प्रश्नों का उत्तर आत्मा से लेता है और आत्मा के प्रश्न के उत्तर इंसान की समझ में, उसी की समझ से आती है जिस समझ में हर इंसान होता है। जब तक इंसान को उसी की समझ से नहीं समझाया जाए तब तक उसकी समझ नहीं आती। इंसान कोई भी इंसान को समझाता है उसके पल्ले नहीं पड़ता, पर बिंदु उसकी समझ से सिखाता है। जो मन पागल हो जाता है तो बिंदु भी पागल हो जाता है, पागल बनकर उसको समझाता है। मन अगर चतुर